Hello class 4th. Today we are going to do our chapter 11th, human being as a resources. Human being as a resource means स्रोत भी एक जो human being है वो resource कैसे होते हैं. Let's read about this. India has large and extensive natural resources like soil, water, forest, cattle and mineral. इंडिया में बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज मिलते हैं, स्रोत मिलते हैं, जैसे कि सोइल मिट्टी, वाटर पानी, फॉरेस्ट जंगल, कैटल जो पशु होते हैं घरों में, पालतू जानवर, एंड मिनरल्स. ओके, ये बहुत बड़ी मात्रा में इंडिया में मिलते हैं. इंडिया इज़ अ रिच कंट्री इन दीज ऑल रिसोर्सेज. वी यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज फॉर आर वेलफेयर एंड प्रोग्रेस. ये वाले जो रिसोर्सेज हैं जो हमने अभी रीड किए, सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, ये हम अपने वेलफेयर के लिए, हमारे यूज़ के लिए इनको काम में लाते हैं, हमारी प्रोग्रेस करते हैं. मीन्स जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी प्रोग्रेस में यूज़ करता है इनको. वी हैव टू बी एजुकेटेड एंड वाइज टू मेक अ प्रॉपर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज. अब देखो, रिसोर्सेज होते हुए भी जिनको यूज़ नहीं करना आता तो उन रिसोर्सेज का भी कोई फ़ायदा नहीं होता. तो उसी तरह वी मस्ट बी एजुकेटेड, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, हमें इतनी एजुकेशन होनी चाहिए, वाइस होने चाहिए, हम समझदार, ताकि हम ये जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उनको अच्छे से यूज़ कर पाएँ. हाउ टू यूज़ वो हमें पता हो. ओनली हेल्दी, वेल एजुकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज प्रोग्रेस. जो सेहतमंद, हेल्दी मीन्स जो सेहतमंद लोग होते हैं, वेल एजुकेटेड अच्छे पढ़े लिखे, और हार्ड वर्किंग जो मेहनती लोग होते हैं, वो कंट्री की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं. थस द अल्टीमेट रिसोर्स ऑफ अ कंट्री इज़ इट्स पीपल. इसलिए जो अल्टीमेट, जो ऐसे लोग होते हैं जो लेबोरियस होते हैं, वो क्या होते हैं, कंट्री के रिसोर्स. दे आर द ह्यूमन रिसोर्स. तो उन्हीं को ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं. हेल्दी, एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड पीपल डिवेल्प रिसोर्स एज पर देयर नीड्स. जो हेल्दी लोग होते हैं, सेहतमंद, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, एंड मोटिवेटेड, जो दूसरों को भी मोटिवेट करे, खुद भी कुछ काम करने की इच्छा रखते हों, लेबोरियस हों, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज को अपने मीन्स जैसी उनको नीड हो वैसे रिसोर्सेज को वो डेवलप कर सकते हैं. ओके, अब ये देखो, इस पिक्चर में क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे कैसे हैं. एक टीचर है, फार्मर है, खेतों में काम करते हैं. ये इंजीनियर हो गए जो कंपनीज में होते हैं, फैक्ट्रीज में होते हैं. ये डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए. ये क्या होते हैं, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट इज मेयर टू इम्प्रूव ह्यूमन रिसोर्स. अब ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मेयर कर सकते हैं, कैसे करते हैं. इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन एवरी फील्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद इंडिया ने हर फील्ड में तरक्की की है. द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड द अदर क्रॉप हैज़ इंक्रीज्ड मैनी टाइम फूड की और क्रॉप्स के बहुत क्या हुई है, ये इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें इंक्रीज हुई है प्रोडक्शन पहले से अब. नाउ वी आर सेल्फ सफिशेंट इन फूड प्रोडक्शन. पहले क्या था, बाहर से फूड आता था इंडिया में, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें, पल्सेस एक्सेट्रा बाहर से आती थी. लेकिन अब इंडिया सफिशेंट डेवलप हो चुका है कि अपनी कंट्री में ही फूड की प्रोडक्शन कर सकते हैं. मैनी न्यू इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. इंडिया में बहुत सारी न्यू फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो चुकी हैं, बन चुकी हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, मतलब हमारी जो भी नीड्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए. टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर पीपल, स्कूल एंड हॉस्पिटल हैव बीन ओपन इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया. हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारी लिविंग स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए स्कूल्स ओपन हो चुके हैं, हॉस्पिटल्स मीन्स मीन्स ग्रेट ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बिल्ट हो चुकी हैं इंडिया में. दे हैव हेल्प टू इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल. ये क्या इनका काम क्या है, हमारी जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना. ओके, इन विलेजेस, गाँव में क्या होता है,
in villages, primary health center and dispensaries have been helped to eradicate the disease like malaria, which used to kill many people. Many villages में भी ऐसे हेल्थ क्लिनिक्स या डिस्पेंसरीज ओपन हो चुकी हैं जो कि मलेरिया जैसी बीमारियों से को जड़ से ख़त्म करने के लिए या उनसे बचने के लिए हेल्प करती हैं, अपनी मेडिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती हैं। जिससे क्या होता था, पहले मलेरिया से बहुत लार्ज स्केल पे लोग मर गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। मैनी लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर स्कीम्स हैव बीन स्टार्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल लिविंग इन विलेजेस। जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए भी अब तो लिटरेसी प्रोग्राम्स मीन्स उनको पढ़ाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स, उनको जागरूक करने के लिए वेलफेयर स्कीम्स वगैरह ये प्रोवाइड अब करवा दी हैं गवर्नमेंट ने, बेनिफिट्स दे दिए हैं लोगों को रहने के लिए ताकि उनका लिविंग स्टाइल है वो अच्छा हो सके। इन सिटीज़ एंड टाउन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सीवेज डिस्पोजल एंड मैनी अदर फैसिलिटीज़ हैव हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल। सिटीज़ और टाउन में क्या है, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की अच्छी फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं ताकि लोगों की लिविंग कंडीशंस इम्प्रूव हो चुकी, उनका लिविंग स्टाइल इम्प्रूव हो सके। इन स्पाइट ऑफ ऑल दी स्कीम्स देयर आर स्टिल मैनी पीपल हु आर पुअर एंड एम्प्लॉयड। इवन गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा दी हैं, फिर भी क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, मीन्स जिनको कोई काम नहीं मिला, बेरोजगार हैं एंड पुअर हैं, गरीब हैं। डू यू नो द रीज़न फॉर दिस? क्या आपको रीज़न पता है इसका मेन रीज़न है पॉपुलेशन। डे बाय डे जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज इज़ द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रैपिड ग्रोथ मीन्स बहुत जल्दी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। इन आवर कंट्री अबाउट 50,000 चिल्ड्रन आर बॉर्न एवरी डे। हमारी कंट्री में हर दिन मोस्टली या अबाउट 50,000 नए बच्चे बर्थ लेते हैं। 50,000 के करीब बच्चे हर दिन बर्थ लेते हैं, मीन्स जो पॉपुलेशन रेट है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 68 करोड़ इन 1981 टू मोर दैन 1.2 बिलियन इन 2011। अब ये देखो आप कितनी ज़्यादा और कितनी जल्दी इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन। जैसे 1981 में पॉपुलेशन जो काउंट की थी वो थी 68,000, लेकिन 2011 में आते आते ये कितनी होगी पॉपुलेशन, 1.2 बिलियन। ओके, दिस ह्यूज इंक्रीज इन पॉपुलेशन हैज़ क्रिएटेड अ लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट एंड पुअर पीपल। तो यही रीज़न है, दिस इज़ अ मेन कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड पुअर पीपल की जो हमारी पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है। इससे जो लोग हैं उनको वो इलिटरेट हैं और पुअर हैं। चाइना हैज़ मोर पॉपुलेशन दैन इंडिया, और जो चाइना है उसमें तो इंडिया से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स आर माइग्रेटिंग टू टाउन्स एंड द सिटीज़। बहुत सारे लोग गाँव से सिटीज़ और टाउन्स में माइग्रेट हो रहे हैं, मतलब वो सिटीज़ एंड टाउन्स में जा रहे हैं ताकि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सके। दिस हैज़ क्रिएटेड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीननेस इन द सिटीज़। अब जब जितनी फैसिलिटी ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी थी, अब उसको यूज़ करने वाले उससे भी ज़्यादा आगे लोग, तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी। हाउसिंग की प्रॉब्लम आ रही है लोगों के रहने के लिए, ट्रांसपोर्ट नहीं, मतलब उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, ट्रांसपोर्ट एक्सेस में सिटीज़ में यूज़ हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी नहीं मिल रहा अच्छे से लोगों को। क्लीनिनेस की प्रॉब्लम आ रही है, अब जहाँ ज़्यादा लोग होंगे वहाँ डर्टी तो एरिया होगा ही। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन स्लम्स इन पुअर लिविंग कंडीशंस। बहुत सारे लोग हैं जो स्लम एरिया में रहते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन, इंक्रीमेंट ऑफ पॉपुलेशन। अब ये देखो जो पिक्चर है इसमें क्या बताया है, टीचर इज आस्किंग, क्या पूछ रही है टीचर, हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक देयर आर इन द होल वर्ल्ड। आपके अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में कितने लोग होंगे, मतलब कितनी पब्लिक होगी।
एंड सेकेंड क्वेश्चन शी इज आस्किंग हाउ डू यू राइट दैट इन नंबर्स, तो उसको आप नंबर्स में कैसे लिखोगे। तो चिल्ड्रन रिप्लाई कर रहे हैं मैनी विलेजेस माई विलेज हैज़ 1000 पीपल, वो लड़की बता रही है कि मेरे गांव में 1000 लोग हैं। एंड अनदर इज टेलिंग 1 बिलियन पीपल, देर आर 500 चिल्ड्रन इन माई स्कूल, देर आर 30 चिल्ड्रन इन माई क्लास। ओके ओके, नेक्स्ट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, हाउ कैन वी डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स लाइक अदर रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वर्ल्ड। ह्यूमन रिसोर्स अदर रिसोर्सेज की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए सारे वर्ल्ड में। दे ऑल्सो डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल, एज एंड सेक्स। इनको सेक्स के अकॉर्डिंग, जैसे मेल फीमेल, एज के अकॉर्डिंग लाइक टीन एज कौन से हैं, इन्फेंट कौन से हैं, एंड मोर देन जो ओल्ड एज में आते हैं वो कितने लोग हैं। और एजुकेशन लेवल कौन, डॉक्टर्स कितने हैं हमारे लॉयर कितने हैं, एजुकेटेड मैट्रिकुलेशन तक, उससे हायर एजुकेटेड MBA, ऐसे अकॉर्डिंग टू एजुकेशन लेवल क्या हैं वो डिफर करते हैं। Many programs have been started up to improve the skills of doing things more effectively by humans. बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करवाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि उनकी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। दिस इज़ नॉन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड मैनी वेलफेयर प्रोग्राम फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट्स कंट्रीमैन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट कर रखे हैं जिससे कंट्री मैन की क्या हो, उनको बेनिफिट्स मिल सके, बेटरमेंट हो सके, उनका लिविंग स्टाइल अच्छा बन सके। वी कैन अचीव बेटर रिजल्ट बाय आवर ओन एफर्ट्स। हम अच्छे रिजल्ट्स अपने एफर्ट से भी ले सकते हैं। कैसे, हमारे एफर्ट्स क्या हो सकते हैं, एक तो हम अपनी आसपास को क्लीन रखें, उससे क्या हम हेल्दी रहेंगे। सेकंड क्या हो सकता है कि एजुकेशन लोगों को जो खुद एजुकेटेड हैं वो इलिटरेट लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उनको मोटिवेट करें और पढ़ने के लिए, या उनको अवेयर करें जिन चीज़ों का उनके पास कोई सोर्स नहीं है देखने का, समझने का। ओके, नेक्स्ट इज programs like family planning, adult education, environment protection, physical and mental fitness have been taken up. अब प्रोग्राम्स कैसे जो लोगों को अवेयर किया जा सकता है, कैसे प्रोग्राम्स होने चाहिए या चल रहे हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग कि हम दो हमारे दो, ऐसा आपने भी सुना होगा, या हम दो हमारा एक, ये होती है फैमिली प्लानिंग। अडल्ट एजुकेशन दी जाती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कि आपने एनवायरनमेंट को कैसे सेव करना है, इसमें पॉल्यूशन कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, होना भी चाहिए या नहीं। ओके, और फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस कि लोग फिज़िकली एंड मेंटल फिट होंगे तभी वो मतलब कुछ काम कर पाएंगे। However, without people's active participation and cooperation, all these programs cannot become successful. जितना टाइम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई भी प्रोग्राम है वो अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ओके, फैक्ट फाइल में क्या है, नेशनल लिटरेसी मिशन। अब नेशनल लिटरेसी मिशन है क्या, द नेशनल लिटरेसी मिशन प्रोग्राम एम्स एट मेकिंग 80 मिलियन अडल्ट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 35 years लिटरेट ओवर एन 8-year पीरियड। क्या कह रहे हैं कि 80 मिलियंस एडल्ट ऐसे हैं जो कि 15 to 30 ईयर में आते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो जो कि लिटरेट, जो उनको पढ़ाया गया है, जिनको लिटरेट किया गया है। इलिटरेट तो होता है जो अनपढ़, और पढ़े लिखे क्या होता है, लिटरेट। बाय लिटरेसी द नेशनल लिटरेसी मिशन NLM means not only learning how to read, write और count। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है, सीखने का मतलब कि आपने पढ़ना है या लिखना है या किसी चीज़ को काउंट करना है,
but also helping people become aware of why they are deprived and helping them move टुवार्ड्स चेंजेस कि जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है उनके लिए अवेयर करवाना, या जो किसी और चीज़ें जैसे एनवायरनमेंट के लिए अवेयर कराना, उनको अडल्ट एजुकेशन देना उसके लिए अवेयर करवाना, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, कंट्री के रिगार्डिंग, लॉज के रिगार्डिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको अवेयर करवाया जा सकता है, जा करवा रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स बहुत चल रहे हैं। Okay, now here this chapter is over.